So welcome all for day 3 training guys. Today we are going to understand about price action guys. आज हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे, मतलब प्राइस बिहेवियर किस तरह से काम करता है स्टॉक मार्केट में। आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो पहले जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, वॉट एवर एसेट्स वी हैव, स्टॉक्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव्स को देख लो, आप यहाँ पे म्यूचुअल ईटीएफ को देख लो, ठीक है। आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, या तो फिर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो गाइस, या तो फिर कमोडिटी, ठीक है। इन सारी चीजों में अगर आप ट्रेड करे जाओगे ना गाइस, एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, मुझे प्राइस बिहेवियर समझ में आना चाहिए। आई शुड नो द प्राइस बिहेवियर, हाउ एक्चुअली दैट एसेट प्राइस इज बिहेविंग। अगर वो समझे बिगर मैं अपना एंट्री प्लान कर रहा हूं, अपने ट्रेड्स को मैं प्लान कर रहा हूं गाइस, तो फिर गलत है चीजें, फिर तुम जुआई खेल रहे हो। वी आर डूइंग गैम्बलिंग if we are doing things without analysis. Now understand guys, when I'm talking about price behavior, जब मैं price behavior की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो we can use candlesticks for trading. Okay, we can use support and resistance for trading. Along with that, we can use chart patterns for trading. We can also use indicators for trading. तो गाइस ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एवरीवन, दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन यूज फॉर ट्रेडिंग। ओके, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या ये सारी चीजें एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में सीखना पॉसिबल है क्या? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी, इज इट पॉसिबल टू लर्न ऑल दिस थिंग्स विद इन 1 और 2 वीक? क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम 1 या 2 वीक में ये चीज सीख पाएंगे? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, राइट एवरीवन? आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे गाइस, एवरीवन, ऑल ऑफ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि यार मैं कौन सा पैटर्न यूज करूं, मैं कौन सा कैंडल यूज करूं, मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूं मैं। अंडरस्टैंड गाइस, बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्या बोलता हूँ, क्या हर सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता था क्या व्हेन वी वर इन स्कूल और कॉलेज? टेल मी एवरीवन। हाँ, हेलो गाइस, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी, does all subjects were our favorite subject? No, right? Not all subjects were favorite, only few of them, right? तो गाइस ट्रेडिंग में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज अच्छी है, जिससे आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे अच्छी तरह से। एवरीवन, ऑल ऑफ यू, अभी यहाँ पे देखो, एक आपके पास है ना गाइस, एक पूरा बैटल ग्राउंड अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक पूरा बैटल ग्राउंड अवेलेबल है। ये देखो एकदम नॉर्मल सा जो दिख रहा है ना आपको, एक बैटल ग्राउंड है गाइस। हर एक बंदा यहाँ पे अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी लेके आता है, अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, अपना अलग ट्रेडिंग स्टाइल लेके आता है। मैं नहीं बोल सकता कि वो बंदा गलत कर रहा है। आई कैन नॉट से दैट सो एंड सो पर्सन इज डूइंग रॉन्ग टाइप ऑफ ट्रेडिंग, नो, हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। वो ही इज लुकिंग एट चार्ट इन टोटली डिफरेंट वे। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? The way I am looking at chart, Neha is not going to look at chart that way. The way Neha is looking at chart, Dipti is not going to look at chart that way. जिस तरह से समीर चार्ट को देख रहा है, संजीव ऐसे नहीं देखेगा। जिस तरह से राहुल चार्ट को देख रहा है, उस तरह से नेहा नहीं देखेगी। हर एक का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे एक बात बताओ गाइस, जस्ट बिकॉज
मुझे किसी रेस्टोरेंट का समोसा पसंद है, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि आपको भी उसी रेस्टोरेंट का समोसा खाना पड़ेगा सबको? एवरीवन, हेलो, काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि आप लोगों को भी उसी रेस्टोरेंट का समोसा खाना पड़ेगा? नहीं, राइट? क्या तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, नहीं यार राहुल, तेरा रेस्टोरेंट गलत है, यू हैव चूजन रॉन्ग रेस्टोरेंट यार? मैं बोल सकता हूँ क्या राहुल को? नहीं गए, सबका अलग चॉइस है। तो प्राइस एक्शन भी वैसा ही है, बट बेसिक सबका सेम है गाइस। देखो, समोसा बनाने का बेसिक सेम ही है, वैसे प्राइस एक्शन सीखने का भी बेसिक सेम ही है। इट इज जस्ट कि आप चीजों को किस तरह से इंटरप्रेट करके रिप्रेजेंट करते हो अपने ट्रेड के लिए। ठीक है? अभी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चार्ट में देखता हूँ, मेरे पास दो तरह के कैंडल्स है गाइस, एक है ग्रीन कैंडल एंड एक है रेड कैंडल। एवरीवन, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे आप लोग, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। लेट्स फिगर इट आउट। ग्रीन कैंडल स्टैंड्स फॉर डिमांड। ग्रीन कैंडल मुझे डिमांड बताएगा, और यहां पे क्या होगा, प्राइस विल गो अप। मतलब अगर किसी भी एसेट में आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल बन रही है, दैट मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है? सिमिलरली अगर आप रेड कैंडल को देखोगे, अगर आप रेड कैंडल को देखोगे, दैट शोज सप्लाई। मतलब क्या, प्राइस विल गो डाउन। पूरा मैटर क्या है पता है गाइस? पूरा मैटर यही है, द एंटायर मैटर इज हाउ आर वी गोइंग टू फिगर आउट from where exactly price will go up and from where exactly price will come down. पूरा मैटर यही है कि प्राइस कहां से ऊपर जाएगा एंड प्राइस कहां से नीचे आएगा, यही हमें एनालिसिस करना है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस ऑन द चार्ट। एवरीवन, आर यू गाइस विथ मी? ये प्रॉपर टॉपिक क्लियर हो रहा है क्या सबको? एवरीवन, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करो, ऑल ऑफ यू। I'm asking both of you, English participants and Hindi participants, guys. Whatever statement I'm saying right now, the entire point of learning technical analysis is to figure out from where exactly price will go up and from where exactly price is going to come down. That is what we need to learn. Simple logic, hai, guys. Okay. So for that, first need to understand the candlestick, guys. उसके लिए मुझे पहले कैंडलस्टिक को सीखना पड़ेगा. So let's understand the candle first. In all the candles, guys, in all the candles, candles have four aspects. Okay, whether it is demand candle, whether it is supply candle, ठीक है, वो चाहे डिमांड कैंडल है या वो चाहे सप्लाई कैंडल है, जो भी कैंडल आप देख रहे हो उसके चार एस्पेक्ट्स है। ठीक है? ये चार एस्पेक्ट क्या है, पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम कैंडल में देखेंगे प्राइस कहां पे ओपन हुआ, प्राइस ओपन। उसके बाद में हम देखते हैं प्राइस कहां पे ऊपर गया, which is stands for H. After that, price low. Till when, till what point price lowered? L. After that, price close stands for C. OHLC. Everyone, these are the things guys जो हमें कैंडल में फॉलो करना है। Everyone, where did price open, what price high made, what was the low, and what where did price closed? ठीक है? Now let's understand this.
गाइस अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझे प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके गाइस, ऐसे ही हमने कैंडल्स देखी थी अभी चार्ट के ऊपर, ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाट वी सॉ रिसेंटली ऑन द चार्ट, राइट एवरीवन? दिस इज व्हाट वी सॉ ऑन द चार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रीड देम। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिमांड, जब मैं डिमांड की बात करता हूं, प्राइस ओपन हमेशा नीचे होगा, यहां पे। इसको हम कहेंगे डिमांड। दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड। And when I say demand, price is closing up, that means the closing will be on top. Everyone. Similarly, if I'm looking at supply, the open will be on top and below that close. कैसे हुआ? How to interpret this now? See over here. For example, this price opened up at 50 and closed at 100. Here, price opened at 100 and closed at 50. I mean to say कि जब प्राइस 50 पे ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब जो 50 का जो वैल्यू है, 50 का वैल्यू ऊपर जाके मान लेते हैं 70 पे क्लोज हुआ, 80 पे क्लोज हुआ, दैट मीन्स इट्स अ ग्रीन कैंडल। प्राइस क्लोजिंग अबव ओपनिंग वैल्यू, प्राइस ओपनिंग वैल्यू के ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल की बात करूं, प्राइस मेरा क्लोज हो रहा है ओपनिंग वैल्यू के नीचे, जहां पे भी प्राइस ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ, मतलब ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 100 के नीचे कहीं पे भी, तो वो रेड रहेगा। ओपन हुआ 50 पे, क्लोज होगा 50 के ऊपर, दैट मीन्स कहीं पे वो ग्रीन ही रहेगा। एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म मी, ये क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ जनानी मैम, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, विल सी दिस। एवरीवन, दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Okay, now let's look at over here. We'll go to the chart. Okay, look at top area. Look at top area of the chart, this area. Everyone? ओके गाइस, आप चार्ट का ये वाला एरिया देखो, जो देखो मैंने अप मार्क किया है, वहां पे दिख रहा है आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज। एवरीवन, हेलो, आर यू एबल टू सी द वैल्यूज ओवर देयर ऑन टॉप? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओके, नाउ just see over here. Now every time I am highlighting candle, guys, on top you will see the values are changing. See everyone, right now the values are in green, right? That means I am highlighting the last candle. See, the price opened at 24,888, 24,900 was high, 24,879 was low, and 24,895 was closed. That means what? Price closed above open value. Now see, I am on the red part, red candle now. See, again I am on green. Everyone. Now see here, again I am on green. Guys, I hope now this concept is clear to all of you, right? Everyone? Huh? If it's a green candle, the square shape, the rectangle shape, starting from bottom is the open mark. The top rectangle shape is a closing mark. It's a very simple. Janani, now is that okay for you to understand this? The things which I explained? Everyone? Guys, kindly please reply me in the chat box quickly. Everyone? And here we have high. And here we have low. Here we have high. And यहाँ पे मेरे पास है लो। कैंडल का हाई एंड लो सेम है, ठीक है।
हीर का क्वेश्चन है व्हाई आर देयर सो मेनी कैंडल्स. ओके, हीर नाउ अंडरस्टैंड, stock market works daily for 6 hours. Okay, stock market works daily for 6 hours. Now each and every candle represents the time frame that you select. हर कैंडल आपको एक टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है. जैसे if you select one day, see everyone, now look at this area on top again. 1 minute, 5 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour, daily, weekly, monthly. Everyone, is it visible to all of you? सबको दिख रहा है? ऊपर देखो टाइम फ्रेम का ऑप्शन है मेरे पास. ठीक है. Now here look at the one single candle. This candle is representing what? The last candle is representing what? Is it a month candle? Is it a day candle? What exactly? Everyone, kindly please tell me what candle, what time frame we are in right now? What candle? It is representing month, right? Okay, perfect. Now let me highlight one area over here. Okay, so now this is 1 month candle. Okay, now I will divide this month into week. So this is the first week, right? So in weekly, how many candles we should have? 1 or 2? Everyone. Now I am shifting my chart from monthly to weekly. And we are in 1 week now, first week right now of October, right? So how many candles will have? 1, 2, 3 or 4? How many? 1 candle, right? Okay, perfect. See, now we have only 1 candle. Okay. Now again, if I shift on day also, again still I will have 1 candle only. Everyone, I have 1 candle only. गाइस सबको समझ में आ रहा है ये वाला? गाइस 2 कैंडल रहेगी, मेरी गलती हो गई, 2 कैंडल हो गई. एक दशहरा के पहले दिन भी तो मार्केट चालू था ना गाइस. एवरीवन, वीक एक रहेगा लेकिन 2 दिन आएगा, राइट? दशहरा के पहले एक दिन मार्केट चालू था, दशहरा के दिन छुट्टी था 2 तारीख को, और 3 तारीख आज है. मतलब 2 तारीख का कैंडल नहीं है, फर्स्ट का एंड थर्ड का कैंडल है. ठीक है. अभी इसी को अगर मैं 1 आवर में कर दूं तो कितने कैंडल्स आएंगे, क्या लगता है आप लोगों को? हाउ मेनी कैंडल्स आई विल हैव? We have 2 working days right now so far, okay, in the month of October. How many candles I will have? Well, let's see. चलो देखते हैं. Perfect. Everyone देख लो कितनी सारी कैंडल्स हैं अभी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. गाइस लास्ट का जो 15 मिनट का कैंडल रहता है ना, 9 से 3 आपका 6 घंटा होता है. सॉरी 9 से सवा 9 से सवा 3 आपका 6 घंटा होता है. और सवा 3 से लेके 3:30 बजे तक का जो लास्ट एक 15 मिनट्स का कैंडल होता है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें. एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको भी? मतलब जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करूंगा ना, वैसे वैसे कैंडल्स बढ़ती जाएंगी. हीर समझ में आ रहा है अभी आपको? नाउ गाइस अभी तो हम लोग 1 आवर पे. नाउ आई एम कमिंग ऑन 30 मिनट्स. देखो अभी कितनी सारी कैंडल्स आ गई यहाँ पे. एवरीवन, अभी कितनी सारी कैंडल्स आ गई मेरे पास यहाँ पे? 28 कैंडल्स. गाइस हाउ मेनी? 28 कैंडल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 28. एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट? हाँ. सेम अगर मैं अभी 15 मिनट्स में जाऊंगा तो कैंडल्स और बढ़ जाएंगी. एवरीवन, मैं 15 मिनट्स पे हूं अभी, देखो कैंडल्स और बढ़ गई अभी यहाँ पे. अभी मैं 5 मिनट पे जा रहा हूं, कैंडल्स और भी बढ़ गई मेरे यहाँ पे. एवरीवन, when time the market will open and close, or they open and close anytime? No, candles will only work when the market is in working condition. So guys, right now commodity market is on. commodity market अभी काम कर रहा है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूं. Right now commodity market is open. Okay, so here you can see the prices are moving up and down. Okay, see,
Right now, the market is open, commodity market is open. So that's the reason prices are moving. Once the market is closed, price will not move. Once the market is closed, the price will not move. That is going to be a closing point of a price. If it is closing above opening value, then it is going to be green. If it is closing below ओपनिंग वैल्यू देन इट इज गोइंग टू बी रेड. अगर प्राइस जहां पे खुला है उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो वो ग्रीन है. प्राइस जहां पे खुला है और उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो वो रेड है. एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी देखो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस क्या दिखा रहा है? 5436. ऊपर देखो 5436 दिख रहा है आप लोग को, राइट? हाँ, 5436. अभी जब तक ये 5436 के ऊपर है ना गाइस, तब तक ये ग्रीन है. अगर ये 5436 के ऊपर है तब तक ये ग्रीन है. जैसे ही 5436 के नीचे आ जाएगा वो कैंडल रेड बन जाएगा. If we invest after market close the market, what will happen? Market will not allow you to invest if market is closed. You can only invest and trade when market is open between 9:15 to 3:30. Everyone, सबको समझ में आ रहा है अभी what I am saying over here, guys? हाँ, everyone, hello, guys. कुछ डाउट क्वेश्चंस है क्या? एवरीवन, एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन सो फार? मैं माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूँ गाइस आप सबके लिए. प्लीज काइंडली लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट और क्वेश्चन. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. कुछ पूछना है किसी को गाइस? Hi. यस यस जनानी बोलिए ना. Sir, where we should find the market is open or closed? Ma'am, it depends on the what time frame are you selecting. See, right now, if you see, 1 second, Okay. here I am on Nifty right now. At what time market opens, ma'am? Indian market? I think 9 a.m. 9:15. 9:15. Okay. Exactly, market opens at 9:15. Okay. And Okay. now, if you see the first candle, you see below there's a date. Can you see that? Third. Just look at bottom, ma'am. Yes, 20:46 IST time. See this? I'm highlighting something. Okay, okay. 3 October, And what's the time over there? 9:15. So that's the first candle of the day. Okay. Okay. The moment market opens up, it will start creating price movement like the candle is going up and down like that. Okay. Depends on the demand and supply. Go and up is simultaneously, right? Yes, right. Now, if you look here, so today what happened? Price opened at this area. 1 second. Today, price opened at this area. 24,758, almost over here. Okay. And now, after that, what happened? Price directly came down. If you see, the price directly came down, right? And after that, what happened? Price again went up till where? Price went up till here. 24,854. Okay. And after that, what happened? Price closed at this area. 24,778. Okay. And this was the lowest point of the price in that particular 15 minutes duration from 9:15 to 9:30. Okay. Every 15 minutes we have to open and close time. They will. So it happens automatic, ma'am. As I said, it depends on time frame that you are using. If I click on 1 minute, if I go to 1 minute, ma'am, if I go to 1 minute, on every 1 minute, I will get a new candle. On every 1 minute. Okay. If I'm going on 5 minutes, every 5 minutes, I will get a new candle. If I'm going on 15 minutes, every 15 minutes, I will get a new candle. That means what am I looking at? Which time frame I am comfortable to trade. Okay. So smaller time frames are used basically for trading, like option trading, intraday trading. But bigger time frames are used for investing purpose and analysis purpose. Okay. Now you should tell me intratrade like that.
that option intraday? That part we will discuss later, ma'am. The very first thing Okay. important is that we should understand what these candles are trying to tell us. Okay. Okay, Thank you. every candle is telling us different story actually. Okay, Okay. so right now, ma'am, I am on daily time frame. So this is the one candle we are looking at right now. Only this one green candle. See the last Hmm. candle we have right now. So technically, if I look at the story of this candle right now, I can see in the story that candle, the price opened at this area, 24,907. Sorry, made high of 24,907 and made low of 24,745. So this is the story I have right now if I am on daily time frame. But now if I am going in 1 hour time frame, I will have another story. I can say the price was moving up and down, okay, and Okay. opened at 24,745 and closed at 24, opened at made low of 24,745 and made high about 24,907. So this is a one type of another story which I'm telling you right now in 1 hour time frame. Okay. Okay. Now if I go Hmm. to 30 minutes time frame, I will have another story. I can see that price was not going up or down in between this time frame, in between this timing, in between this timing. Like Okay. price was stuck for almost 2.5 hours between 50 points. So here I got another story. So ma'am, every time when you switch your time frame now, you will get different story. So small stories are used for trading purpose and bigger stories are used for investing and again for trading purpose, but to capture a long benefits in the market. Okay. Is that clear to you now? Yes, sir. एवरीवन, सबको समझ में आया मैंने क्या बोला उनको अभी? मैंने ये बोला कि जब आप डे वन में हो, जब आप प्राइस को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तब आपको एक अलग स्टोरी देखने मिल रही है मार्केट की। ये देखने मिल रही है कि आज मार्केट तो ऊपर क्लोज हुआ। वही आप अगर 1 घंटे वाले के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे आपको एक स्टोरी ये भी देखने मिलेगी, यार मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ऊपर जाने के टाइम में बहुत बार नीचे भी आया। 30 मिनट्स में आपको फिर एक और नई स्टोरी देखने मिलेगी, यार मार्केट तो ऊपर गया लेकिन यार बीच में वो 2-2.5 घंटा मार्केट एक ही जगह पे रुका था। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? अभी एक बार देखो, सबके पास माइक का एक्सेस देखे रखा है गाइस मैंने। मुझे प्लीज एक बार आप लोग वॉइस कमांड से बताओ, सबको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ अभी? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, चलो ग्रेट, परफेक्ट। Yes, sir. गाइस देखो, हाँ यस बोलिए शान। शान, क्वेश्चन है कुछ आपको? नहीं, sir. ओके, ठीक है। राहुल, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ सकता है No, क्या? sir. हाँ हाँ सर, पूछिए ना। मतलब अभी आप बोला था ना वो ग्रीन कलर वाला जो रेड कलर वाला वो बार्स है ना, हाँ उसको ऊपर एक लाइन आ रहा है, कुछ बार्स को छोटा वाला आ रहा है, कुछ बार्स को राइट लंबा वाला आ रहा है। आप बोले राइट। थे पहले ओपन हमको एक बार का नीचे से होके ऊपर स्टॉप होता है करके, क्लोज होता है करके, तो उसका मिड हम्म। हाई का मिड लो का मतलब क्या है? नहीं सर, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो लो एंड हाई जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये वाला, ये हाँ वाला, जी। इसको हम कहते हैं सर शैडो। इसको हम या तो विक भी कह सकते हैं सर। इसका ओके। मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मुझे खाली हिस्ट्री बताता है कि प्राइस यहां तक ऊपर गया था, प्राइस यहां तक नीचे गया था। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? मेरे कैंडल का बॉडी वाला पार्ट। ये मेरे कैंडल का बॉडी पार्ट है सर। जितना स्ट्रॉन्ग बॉडी, उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई, उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड। समझ में आया सर अभी आपको? यस यस, थैंक यू। एवरीवन, देखो ये जो वाला चीज हम देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं शैडो। ठीक है, मतलब ये खाली मुझे बताता है कि प्राइस कहां तक ऊपर गया था एंड प्राइस कहां तक नीचे गया था, बस और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? कैंडल का बॉडी, कि अगर प्राइस ऊपर गया तो कितना स्ट्रांगली ऊपर गया, प्राइस नीचे आया तो कितना स्ट्रांगली नीचे आया। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे? एंड गाइस, कभी भी देखो, मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, मैं आपको है ना इंडिविजुअल कैंडल स्टिक को कैसे ट्रेड करते हैं मैं वो अभी नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को।
मैं वो चीज अभी नहीं सिखाऊंगा। अभी मैं आपको इतना ही सिखाऊंगा कि कैंडल के स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप ट्रेड कैसे ढूंढोगे अपने लिए, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एवरीवन, अभी यहां पे आप एक चीज देख लेना कि हर कैंडल का बॉडी का लेंथ अलग अलग है। दिख रहा है सबको, ऑल ऑफ यू? हर कैंडल का बॉडी का लेंथ अलग अलग है। देखो, किसी का बॉडी एकदम स्ट्रांग है, किसी का बॉडी एकदम छोटा है, किसी का बॉडी थोड़ा सा छोटा है। मतलब इट्स लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर, राइट गाइस? एवरीवन, बताओ जरा मुझे, क्या हम सब सारे ह्यूमंस का बॉडी एक जैसा है क्या? एवरीवन बताओ, ऑल ऑफ यू, हेलो। एवरीवन बताइए जरा मुझे, प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ, थोड़ा वॉइस कमांड दीजिए मुझे। क्या हम सारे ह्यूमंस का बॉडी एक जैसा है क्या? नहीं। No, sir. No, नो right? सर। Everyone has a different strength, No. different power, right? तो सिमिलरली नहीं। कैंडल्स का भी वही काम है गाइस। हर कैंडल का डिफरेंट स्ट्रेंथ रहता है, डिफरेंट पावर रहता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट क्या है पता है गाइस? कैंडल का प्लेसमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडल प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जरानी, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि ऐसा कभी होता है क्या कि आपने कोई ट्रेड लिया और प्राइस तुरंत नीचे चला गया, मैम? Can you talk in English, sir? Yes, yes. My question is, ma'am, like you saw that on chart you are getting green candles, okay, and you Okay. took entry, but all of sudden price started coming down. This happens, right, Yes. guys? दीक्षा, ये नहीं ना, होता है कि नहीं होता है? बस just लगा Sir. चैतन्य म्यूट, चैतन्य म्यूट, चैतन्य म्यूट, चैतन्य म्यूट। हाँ दीक्षा, ये होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हाँ, हमने हमने तो ये सोच के एंट्री लिया ना यार, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, एंट्री ले लेते हैं और भी ऊपर जाएगा, बट गलत होता है गाइस। यहाँ पे गलत हो जाता है, प्राइस यहां से नीचे आ जाता है। कभी भी कैंडल्स के प्लेसमेंट को आप ध्यान में रखो गाइस। ये थियरी क्या है मैं दिखाता हूं, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे। अभी एक चीज आप नोटिस करना जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे। आपको एक चीज कॉमन देखने मिलेगा गाइस, अगर आप देखोगे ना ये टाइम फ्रेम पे, जितनी बार भी ग्रीन कैंडल्स ऊपर बने हैं प्राइस नीचे आया है। दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन यस। ध्यान से देखो, जितनी बार भी ग्रीन कैंडल्स बने हैं ऊपर की तरफ, प्राइस नीचे आ रहा है। मैं इसको ना स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग को हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एक मिनट। आप ये वाला एरिया देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर ग्रीन कैंडल बना, प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, प्राइस ने रिजेक्शन लिया। मैं ये थियरी का बात कर रहा हूँ एवरीवन। हाँ, गुलाबपुरी सर, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी थियरी के बारे में? हाँ जगदीश जी, एवरीवन? यस। हाँ, जिस थियरी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? कि एवरी ग्रीन कैंडल इज नॉट एन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। जब मैं एक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ ना गाइस, समझो, हमें क्या लगता है पता है गाइस, कि मैंने हेलमेट पहना है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पुलिस तो पकड़ेगा ही नहीं मुझे। बट एक दिन ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस आके आपको पकड़ लेता है वहां पे। ठीक है, मैं बताता हूँ ये थियरी क्या है। ऑलवेज ट्रेड green candle on support, and similarly always trade red candle
on resistance. गाइस एक सेकेंड ना, ओके तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रीन कैंडल को हम ट्रेड करेंगे सपोर्ट पे, रेड कैंडल को हम ट्रेड करेंगे रेजिस्टेंस पे। ओके ठीक है, तो जैसे मैंने ग्रीन कैंडल का बताया, सिमिलरली आप लोग इसे रेड कैंडल्स को देखो ना गाइस, यहाँ पे जितनी बार भी रेड कैंडल्स यहाँ पे नीचे बने, आप देखना कि प्राइस आपका ऊपर चला जा रहा है। ध्यान से देखो, प्राइस आपका ऊपर चला जा रहा है। वाइस एंड वर्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ जरा मुझे एवरीवन। दीक्षा, चैतन्य, यस सर। एवरीवन, गाइस ये वाइस एंड वर्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। इसको हम कहते हैं गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो इमेजिन करो कि अभी ये एक बंदा है, ठीक है, दिस इज वन गाय, ठीक है, ये बंदा है, इसके हाथ में एक बॉल है, ड्राइंग के लिए सॉरी बोलूंगा गाइस, इसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, अभी ये घर के अंदर है, ये अभी जहां पे जमीन है वहां पे खड़ा है ये, ठीक है, और ये इसका सीलिंग है, दीवार है ऊपर की। अब यहाँ पे देखो, इसने बॉल को, मैं मान लेता हूँ बॉल को इतने जोर से यहाँ पे नीचे फेंका, ये बॉल कहां पे जाएगी अभी एवरीवन, ये बॉल कहां पे जाएगी बताइए जरा मुझे अभी, ऑल ऑफ यू। जाएगी बाउंस करके। दिस बॉल विल बाउंस एंड बॉल विल गो अप टिल ओवर हियर, ठीक है, इसके ऊपर बॉल जाएगी क्या, बताओ एवरीवन, बॉल इसके ऊपर जाएगी क्या, हेलो बताइए जरा मुझे सब लोग, बॉल क्या इसके ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, राइट, सीलिंग है ये, जाहिर सी बात है बॉल फिर से ऊपर से नीचे आएगी, नीचे आएगी यहाँ पे, उसके बाद में जितना पावर बचा रहेगा, जितना पावर बचा रहेगा, मान लेता हूं बॉल को पावर यहां तक मिला, यहां से तो बॉल फिर नीचे ही आ जाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं गाइस। तो ये जो मेरा थियरी है ना, इसको मैं कहता हूं सपोर्ट। यहां पे क्या हो रहा है, बॉल सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है, और ऊपर उल्टा साइड क्या हो रहा है, बॉल रेजिस्ट कर रहा है, बॉल रेजिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को। अभी इमेजिन करो गाइस, इस बार ये बंदा गया, दरवाजे के पास खड़ा है, इस बार ये बंदा दरवाजे के पास खड़ा है, और बॉल को इसने अभी एकदम जोर से फेंका, और बॉल सीधा यहां से ऐसे निकल गई ऊपर, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस क्यों बना, क्योंकि दूसरे एरिया में गया ना बॉल। एवरीवन, ये बॉल वाला थियरी समझ में आया क्या सब लोग, एक बार मुझे माइक अनम्यूट करके बताओ जरा प्लीज एवरीवन, ऑल ऑफ यू। यस सर। हाँ Yes, sir. भाई, सब लोग अनम्यूट करके मुझे बताइए, ये बॉल वाला थियरी समझ में आया सबको जो मैंने बताया अभी। यस सर। Yes. हाँ? यस ठीक है, अभी इसी को हम स्टॉक मार्केट के थियरी में देखते हैं ना गाइस, इसी को हम अभी बायर एंड सेलर के थियरी में देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के थियरी में देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, प्राइस मेरा यहां से ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट होता है, प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एंटर करते हैं, यहाँ पे बायर्स एंटर करते हैं, ठीक है। फिर कैसे होता है, इन सबको लगता है कि नहीं यार अब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो व्हाट दे डू, दे विल स्टार्ट सेलिंग। तो क्या होगा, प्राइसेस यहां से नीचे आने लगता है, फिर से प्राइस फिर नीचे आता है, इसको ये एरिया को नाम देता हूँ 50, ये एरिया को नाम देता हूँ मैं 100, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। आपने देखा चार्ट को यार, यार पहले भी जब ये एसेट का प्राइस 50 पे आया था तो ऊपर गया था, पहले भी ये एसेट का प्राइस जब 50 पे आया था तब प्राइस फिर से ऊपर गया था एवरीवन। तो क्या हुआ, प्राइस फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एरिया नए बायर्स लोगों को इनवाइट कर रहा है एवरीवन। जितनी बार भी प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है,
और कैसे हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और जैसे ही फिर से ये एरिया में सेलिंग चालू हो जाती है, यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं और प्राइस को ये लोग नीचे लेके आ जाते हैं तुरंत ही। जैसे ही प्राइस नीचे आ जाता है फिर से क्या होगा, प्राइस जाएगा ऊपर यहाँ से, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस में इंटेंसिटी कम हो जाएगी और प्राइस यहीं पे ही आसपास घूमता रहेगा, थोड़े से में ऊपर नीचे, ना तो ऊपर जाएगा पूरी तरह से, ना तो नीचे आएगा पूरी तरह से। यहाँ पे हमने यही देखा ना गाइस, कि मैंने कुछ अलग बताया आप लोगों को। एवरीवन, हेलो गाइस, ये भी हम जो चार्ट पे देख रहे हैं, इज इट द सेम थियरी कि हम कोई और थियरी देख रहे हैं अभी, बताइए जरा मुझे। यस हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है पता है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा एरिया है, एवरीवन, ये जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूं तो ये एरिया मेरे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, यहां से बार बार प्राइस नीचे आ रहा है। अगर मैं ये एरिया को मार्क करता हूं, अगर मैं ये एरिया को मार्क करता हूं तो ये मुझे ये दिखा रहा है कि जितनी बार भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। एट द एंड प्राइस जहां पे रुक जाएगा वो लोग जीत जाएंगे, एट द एंड प्राइस जहां पे रुक जाएगा वो लोग जीत जाएंगे। आज मुझे बताओ प्राइस कहां पे रुका है, ऊपर रुका है कि नीचे रुका है? ऊपर रुका है, राइट, तो बायर्स जीत गए। अगर यही नीचे रुकता तो सेलर्स जीत जाते आज। एवरीवन, सबको ये प्राइस एक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन, हाँ सर हाँ। ठीक है, मैं एक बार ये वाला फोटो आप सबको भेज देता हूँ पहले मैं आपके टेलीग्राम में। ठीक है, तो आज क्या सीखा हमने गाइस? आज हमने ना प्राइस के बिहेवियर को समझा, आज हमने सप्लाई एंड डिमांड को समझा, आज हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा। एवरीवन, आई होप कि आज का सेशन सबको इंफॉर्मेटिव लगा, राइट, ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ठीक है गाइस, कुछ पूछना है किसी को अभी? सर इसका रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा ना हाँ क्लास के हाँ, बाद? यू विल गेट रिकॉर्डिंग, यू विल गेट रिकॉर्डिंग, डोंट वरी सर। हाँ सर। ठीक है गाइस, ठीक है देखो ठीक। कल कल और भी चीजें होंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग है ना पहले ये रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना सब लोग। कैसे होता है गाइस, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें पता चलता है क्या नहीं है, सारी चीजें। ठीक है, एंड गाइस देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको अभी, रुक जाओ सर, सप्लाई और डिमांड कैसे देखते हैं? सर। यही जो लाइंस जो बनाई थी ना हम लोगों ने अभी, हाँ। जो नीचे वाली लाइन है, जो नीचे जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रही थी, ये देखो यस। प्राइस नीचे आया, यहाँ से ऊपर गई, तो ये डिमांड हुआ, प्राइस का अच्छा ऊपर जाना डिमांड हुआ। नहीं, अच्छा और ऊपर से जब प्राइस ऐसी नीचे से ऊपर जाती है और यहां से नीचे आना स्टार्ट करेगी ये लाइन से, हाँ इसको हम हाँ। कहते हैं सप्लाई। अच्छा, ये सप्लाई होती है। हाँ सर, सप्लाई। अच्छा, अब जाए तो ये डिमांड है। हाँ,